नमस्कार दोस्तों, एमए पॉलिटिकल फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने एडवांस पॉलिटिकल थ्योरी के वेरी शॉर्ट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विदेश नीति का महत्व क्या है। तो विदेश नीति किसी देश के अन्य देशों के साथ संबंधों का मार्गदर्शन करती है तथा राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और विकास की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय गुण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय गुण सिद्धांत के अनुसार किसी देश की विदेश नीति उसके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक गुणों से प्रभावित होती है, वही राष्ट्रीय गुण है। प्रश्न नंबर 3 है, विदेश नीति के संदर्भ में व्यक्तित्व कारकों को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व कारकों से आशय है कि राष्ट्राध्यक्ष या नीति निर्माताओं का व्यक्तित्व, नेतृत्व शैली, अनुभव और निर्णय क्षमता विदेश नीति को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 4 है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक बताना है कार्ल मेनहम। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, गुजराल सिद्धांत क्या है। तो गुजराल सिद्धांत है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल था, उनके द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति है जिसके अनुसार भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ बिना किसी पारस्परिक संबंध स्थापित करेगा, वही गुजराल सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी संस्थाएं भूमिका निभाती है। तो कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विदेश मंत्रालय, संसद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सशस्त्र बल तथा कूटनीतिक मिशन विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 7 है, सैन्य कूटनीति क्या है। तो सैन्य कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसमें सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास, रक्षा समझौते तथा सैन्य संपर्कों के माध्यम से देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जाता है, वही सैन्य कूटनीति है। विदेश नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक प्रतिबंध कौन कौन से हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, जनमत नेतृत्व, राष्ट्रीय संसाधन, प्रशासनिक क्षमता तथा घरेलू समस्याएं विदेश नीति के निर्माण को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9 में एक राइटर की पुस्तक का नाम बताना है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, ये जेम्स एन रोजेनाउ। प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रीय क्षमता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय क्षमता का सिद्धांत कहता है कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी आर्थिक, सैन्य, भौगोलिक, तकनीकी और राजनीतिक क्षमताओं से निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 11 है, नीति निर्धारण में धारणाओं की क्या भूमिका होती है। तो नीति निर्धारण में धारणाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति निर्माता किसी देश, घटना या परिस्थिति के बारे में जो धारणा बनाते हैं उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं, इसलिए सही धारणा प्रभावी नीति निर्माण में सहायक होती है, जबकि गलत धारणा है वो निर्णय का कारण बन सकती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि विचारधारा को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, विचारधारा से आशय उन विचार, सिद्धांतों और मूल्यों के समूह ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति, समाज या राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों तथा नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, विदेश नीति के कोई 3 अभिकरण बताइए। तो 3 अभिकरण कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद विदेश मंत्रालय, उसके बाद संसद, ये 3 विदेश नीति के अभिकरण हैं। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी क्या है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी मतलब सांस्कृतिक कूटनीति, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपनी भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, शिक्षा और परंपराओं के माध्यम से अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित और मजबूत करता है, वही कल्चरल डिप्लोमेसी है। विदेश नीति के कोई 4 आंतरिक निर्धारक लिखिए। तो विदेश नीति के 4 प्रमुख आंतरिक निर्धारक है वो राजनीतिक व्यवस्था एवं नेतृत्व है, आर्थिक स्थिति, जनमत और राष्ट्रीय संसाधन एवं प्रशासनिक क्षमता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो शिमला समझौता है वो जुलाई 1972 में हुआ था। उस टाइम भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था वो जुल्फिकार भुट्टो, इन दोनों के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत की विदेश नीति की कोई 4 निर्वाचक तत्व बताइए, निर्धारक तत्व बताइए। तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्व है भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हित तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। प्रश्न नंबर 18 है, विदेश नीति निर्माण में जनमत का महत्व क्या है।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत विदेश नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। सरकार जनता की भावनाओं, राष्ट्र हितों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच में संतुलन स्थापित करके विदेश नीति का निर्माण करती है। उसमें जनता का यही महत्व है। प्रश्न नंबर 19 है कि विदेश नीति के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कौन कौन। तो उत्तर है राष्ट्रीय हित, घरेलू राजनीतिक परिस्थितियाँ और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है विदेश मंत्रालय में सबसे बड़ा सिविल सेवक कौन होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, फॉरेन सेक्रेटरी होता है, विदेश सचिव जिसको बोलते हैं। भारतीय विदेश नीति की 2 महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन सी है। गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। गुटनिरपेक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 22 है भारत की विदेश नीति के जनक कौन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रश्न नंबर 23 है विदेश नीति में यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा शक्ति संतुलन बनाए रखना। प्रश्न नंबर 24 है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता क्या था। तो ताशकंद एग्रीमेंट था वो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। इसका उद्देश्य 1965 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। प्रश्न नंबर 25 है कि विचारधारा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है यथार्थवाद, नंबर 2 है उदारवाद और नंबर 3 है आदर्शवाद। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 है नेशनल रोल कंसेप्शन इन द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक को। तो लेखक का नाम है KJ होल्स्टी। उसके बाद 27 नंबर है विदेश नीति के संदर्भ में प्रेरणात्मक तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो प्रेरणात्मक जो तत्व है जो किसी देश के विदेश नीति के निर्माण और निर्णय को प्रेरित करते हैं, जैसे राष्ट्रहित, सुरक्षा, आर्थिक हित, वैचारिक मान्यताएं, नेतृत्व की सोच। 28 नंबर प्रश्न और लास्ट है द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। विलियम वालेस ये फॉरेन पॉलिसी के लेखक हैं। ये 28 प्रश्न मैंने कराए हैं, इसमें से आपके 7-8 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इसको आप याद कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।